हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने इस चैप्टर में पीछे पढ़ा भाई उद्योगों के बारे में पढ़ा, भी उद्योगों के अंदर आपका क्या किया जाता है। इसमें मुख्यतः आपकी द्वितीयक क्रियाएं शामिल थी, जिसमें आपका विनिर्माण किया जाता था, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट को दूसरे रूप में संशोधित कर दिया जाता था। फिर हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा, उद्योगों का वर्गीकरण देखा, कच्चा माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद हमने उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। उसके बाद बात आती है, अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक तंत्र के बारे में। यहाँ पर पढ़ेंगे भाई आपका औद्योगिक तंत्र क्या है, इसमें क्या बताया गया है। देखो औद्योगिक तंत्र के बारे में, मान लो स्टार्टिंग में किसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रीज लगी, धीरे धीरे आसपास भी इसके चारों तरफ दूसरे उद्योग संपन्न होने लगे या यहाँ पर स्थापित होने लगे। इस तरह इसका क्या होगा, पूरा एक समूह फैल गया, यानी कि आसपास के क्षेत्र किसमें था जो उद्योगों के अंदर बदल गया। इसमें क्या बताया गया है, औद्योगिक तंत्र में आपकी तीन चीज़ें शामिल इसके अंदर है। तीन चीज़ों में आपका क्या क्या देखो, निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है, यानी कि इनपुट। उसके बाद आपकी प्रोसेस, और फिर बाद में बात आती है आपकी जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है, या प्रोडक्ट या आउटपुट। भाई हमने इसके अंदर क्या डाला और प्रोसेस जो क्रिया हुई, और उसके बाद क्या हमारे पास आउटपुट निकल के आया, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। इसमें क्या कहते हैं, देखो निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। परिक्रम में कई बार क्रियाकलाप शामिल हैं, जैसे कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, और निर्गत जो आउटपुट है, अंतिम उत्पाद है, इससे अर्जित आय। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत क्या ये निवेश इनपुट हैं। और प्रोसेस में क्या गया आपका प्रक्रिया के अंदर ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई इसके अंदर शामिल है। कमीज जिसे हम पहनते हैं वो क्या है, उत्पादन है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होकर आया। फिर बात आती है आपके औद्योगिक प्रदेशों की। औद्योगिक प्रदेश आपका इसके अंदर क्या बताया गया है, औद्योगिक प्रदेशों में आपका भाई किस तरीके से आपके वर्ल्ड के मैप पर औद्योगिक प्रदेश फैले हुए हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें, जैसे आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब आपके सातों महाद्वीपों में किस तरह इसका क्षेत्र फैला हुआ। औद्योगिक तंत्र में मुख्य आपके तीन ही प्रोसेस बताई गई थी, जिसमें क्या आपका था, इनपुट, आउटपुट और इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। औद्योगिक तंत्र के अंदर ये चीज तीन चीज़ें या क्रियाएं शामिल थी। उसके बाद क्या कहता है, देखो औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थापित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। जैसे औद्योगिक तंत्र में जो बताया गया था वो क्या था, औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण था। औद्योगिक तंत्र के अंदर आपकी तीन ही क्रियाएं शामिल हैं, यानी कि जो आसपास का क्षेत्र है, जो यहाँ रीजन डेवलप हो गया, जो उद्योग, उससे दूसरे उद्योग किस प्रकार वो प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित होते हैं। जैसे भारत में भी अनेक औद्योगिक प्रदेश, जैसे मुंबई पुणे समूह, उसके बाद आपका बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम त्रिवंत औद्योगिक प्रदेश बताए गए हैं। जैसे हमने मैप में भी दिखाया गया है। बात करें जो शीतोष्ण प्रदेश आपका, उसमें क्या कहता है, देखो शीतोष्ण प्रदेश के अंदर अगर उष्ण कटिबंध की बात करें तो जो 0 से 23.5 डिग्री का क्षेत्र है, और जो 23.5 से 30 का जो क्षेत्र है आपका, 30 से 35 से जो आपका उपोष्ण है। इसके बाद क्या आता है, 35 से 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो क्षेत्र होगा आपका शीतोष्ण, यानी कि टेम्परेट रीजन के अंदर का जो क्षेत्र है वो आपके इन औद्योगिक प्रदेशों का वहाँ पर ज़्यादा विस्तार हुआ है। जैसे इन्होंने मैप में दिखाया गया आपका, देखो कुजबास बेसिन, यूराल पर्वत जो आपका यूरोप और एशिया महाद्वीप को दोनों को अलग कर रहा है। पिट्सबर्ग यूएस, ये आपका रूस के अंदर है।
जैसे डेनवर, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को आपका यूएसए के अंदर, सैन डियागो, इसी तरह आपका लिमा, ये साउथ अमेरिका के अंदर के क्षेत्र आपको बताए गए हैं। जैसे मैप के अंदर दिखाएगा हमें विश्व की औद्योगिक पेटियाँ जो आपकी लाइट कलर से दिखाई गई है, और ब्लैक कलर जो आपको दिखाएगा वो क्या आपके औद्योगिक प्रदेश दिखाए गए हैं। फिर बात आती है कि औद्योगिक विपदा क्या आपकी, जो आपकी भोपाल के अंदर हुई थी 3 दिसंबर 1984 को सवेरे के टाइम में हुई थी ये। इसमें क्या था आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जो गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव होने के कारण इस संयंत्र से जो आसपास के जो लोग थे वो भी क्या हो गए थे, इससे बुरी तरह प्रभावित हो गए थे, और बहुत सारे व्यक्तियों की इसके अंदर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति और अन्य रोगों से क्या वो पीड़ित हैं। इसके बारे में हमें डिटेल में जो आपकी राजनीति की बुक है उसके अंदर एक चैप्टर है, उसके बारे में वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहता है, देखो जो आपकी आपदा हुई ये 23 दिसंबर 2005 को, जैसे चीन के अंदर हुआ आपका गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इन स्थानों से 64,000 व्यक्तियों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मारे गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े जैसे अन्य रोगों से ग्रसित हो गए थे। भी जोखिम कम करने के आपके उपाय क्या हैं, किस तरह से हम जोखिमों को कम कर सकते हैं। जैसे जो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, यानी कि जो आपका डेंस एरिया है जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है उस क्षेत्र में हमें आपके उद्योग नहीं लगाने चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। मान लो कोई उद्योग भी लगा हुआ है डेंस क्षेत्र में, तो लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। भाई कल को यहाँ पर मान लो इसके अंदर आग लग गई तो किस तरह के प्रभाव से हम यहाँ से मुक्ति पा सकते हैं, यहाँ से दूर जा सकते हैं। आग की चेतावनी अग्निशामक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। फिर बात आती है आपके प्रमुख उद्योगों का वितरण भी आपके वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार से फैले हुए हैं। जैसे उभरते उद्योग जिनको किसका नाम दिया गया, सनराइज उद्योग का नाम दिया गया। इसमें आपका स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सूचना, लाभ सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रगलन के आपका मेल्टिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि एक आपका गलनांक पॉइंट पर है, मेल्टिंग पॉइंट पर उनको गलाकर दूसरी चीज़ों में क्या उसको बदल दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रगलन प्रोसेस कहलाती है। आगे क्या कहता है, देखो प्रमुख उद्योगों का वितरण में क्या बताया गया है। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या एक उभरता हुआ उद्योग है जिसको किसका नाम दिया गया, आपका सनराइज उद्योग का नाम दिया गया है। उसके बाद क्या कहता है, देखो वे देश जिनमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, जिसमें आपका जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में केंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र आपके मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश हैं। अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें, देखो आपका देखो ये इधर मैप में जैसे ये कहता है लोहा इस्पात उद्योग आपके कहाँ बताए गए थे, जो आपका जर्मनी के अंदर था। देखो यहाँ पर आपका स्पेन, एक मिनट, अगर हम यहाँ बात करें, देखो ये आपका पुर्तगाल, स्पेन से ऊपर लगता हुआ आपका फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर लगता हुआ आपका यहाँ पर क्या है, जर्मनी, और उसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मध्यवर्ती क्षेत्र आपका कैलिफोर्निया, उसके बाद आपका चाइना के बाद आपका जापान, ये आपका इधर वाले क्षेत्र के अंदर देखो ये जो सारा क्षेत्र है आपका इधर जापान का है। उसके बाद क्या कहता है, रूस, इधर वाला
उसके बाद क्या कहता है देखो, वस्त्र उद्योग के अंदर भारत आपका हांगकांग, यहाँ से, और आपका दक्षिण कोरिया, इधर ही मैप में ये आपका, ये इधर साउथ कोरिया, ये ऊपर वाला। उसके बाद आपका जापान, और फिर आपका इधर क्या आपका ताइवान, यहाँ इधर लगता हुआ आपका ताइवान। जैसे भारत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में जो आपके मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की जो आपकी सिलिकॉन वैली है वो आपकी इधर है, यहाँ से। उसके बाद आपका भारत के मुख्य प्रदेश के आपके बेंगलुरु, ये आपका कर्नाटक के अंदर बताया गया है। ये आपके क्या थे, प्रमुख उद्योगों का वितरण बताया गया है। उसके बाद क्या कहता है देखो, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में बता रहा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी किस प्रकार से आपका इस्पात का उत्पादन होता है, किस तरह से चूना भट्ठी है जो आपकी जोका भट्ठी है, लोहे को तैयार किया जाता है।